अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के लिए कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्म योग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्म योगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वह पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल पुष्प का पत्ता जल में तैरता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। ज्ञान के आलोक में वह शरीर को नव द्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वह ना तो स्वयं को कर्म का कर्ता और ना ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दोष रहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। किंतु सांसारिक लोग यह जाने बिना कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख वास्तव में कष्टों के कारण है, अतः वह अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। आगे यह अध्याय संन्यास के मार्ग का वर्णन करता है। कर्म संन्यासी अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वह बाह्य सुख के विचारों को बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वह भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को संपूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वह कर्म योगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं और उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वह माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वह यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वह दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप से देखते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो सत कर्म योग से संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में
आत्म रूप परमात्मा को देखते हैं, वह सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ, और दिव्य ज्ञान के आलोक में वह यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रिय ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती है। वह जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वह पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। कर्म योगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वह जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वह बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वह सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वह स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। ना तो कर्तापन का बोध और ना ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा ना ही वह कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परमतत्व का आकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। वह जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतः तल्लीन हो जाते हैं, वह मनुष्य उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान की चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। वह जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वह सभी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वह भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वह सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। जो बाह्य इंद्रिय सुखों से आसक्त नहीं होते, वह आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एक निष्ठ होने के कारण वह असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वह वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। वह मनुष्य ही योगी है
जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं वह भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। वह पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वह सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वह भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वह इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त बाह्य इंद्रियां सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को बाहों के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोगता समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वह परम शांति प्राप्त करते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास के तुलनात्मक मूल्यांकन के अनुक्रम को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और पहले वाले मार्ग के अनुसरण की संस्तुति करते हैं। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वह मन को भगवान में एकत्रित करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहे स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब उसे वहाँ से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भागवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्म में
संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहाँ से छोड़ा था वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। परम प्रभु ने कहा, वह मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं वह वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, ना कि वह जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते, जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है। वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वह योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्ध प्राप्त है उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य ना तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन ना होने दो। मन जीवात्मा का मित्र है और शत्रु भी हो सकता है। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। वह योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है वह शीत ताप, सुख दुख और मन अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वह योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वह सभी परिस्थितियों में अचलित रहते हैं। वह धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, पुत्र को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पूर्ण आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वह मनुष्य के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। योगा अभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृग छाला से ढक कर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार शांत, भय रहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना
और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थिर होकर परम शांति पाता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वह योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वह योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों और लालसाओं से हटाना सीख लेता है और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देता है, ऐसे मनुष्य को योग में स्थित कहा जा सकता है और वह सभी प्रकार के इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहे स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। देख के संयोग से वियोग की अवस्था को सुयोग के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। देख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी और से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममय भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वह जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। जो योगी मुझ में एक निष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वह उनके अपने हों। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा
मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग्य करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य कहा क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना आरंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथभ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। वास्तव में वे भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। तो दोस्तों, यह था भागवत गीता का 5वां और 6वां अध्याय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।